पिछले 1 महीने से हिंदुस्तान में राम मंदिर अयोध्या को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। चढ़ावे वगैरह पे जो चोरी वगैरह हुई उसको लेके मैं समझता हूँ कि ये मसला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि इसने 30 बरस से हिंदुस्तान की जड़ों पर हमला किया है। और ये तो एक कलंक सामने आया है कि इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। हल्की चीज़ है। दरअसल ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था, आंदोलन खड़ा किया गया, नफरत का आंदोलन था। भक्ति का मुलम्मा चढ़ाया गया उसके ऊपर। तो आज मैं भक्ति के बारे में या राम के बारे में और राम मंदिर के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ, ताकि हमारे दिमाग में सफाई हो। राम या अल्लाह, इसका अपन सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जैसे हवा का एहसास कर सकते हैं। हवा को पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन एहसास करते हैं। और कई लोगों को वह एहसास काफ़ी गहरा होता है। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह को देखा नहीं था। महराज पे जब गए तो सिर्फ अक्स देखा उनका, लेकिन उनके अंदर उसका एहसास था। गांधी ने राम को या भगवान को देखा नहीं था, लेकिन वो कहते थे कि सारी की सारी जब मेरी कोशिशें ख़त्म हो जाती हैं, तब मुझे उसकी रोशनी मिलती है, उसका एहसास होता है। कबीर ने भी वही कहा। तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया, जो एहसास होता है उसी को ईश्वरत्व या भगवान या भक्ति कहते हैं। जो काम बगैर घमंड के, बगैर अहंकार के किया जाता है, वो भक्ति का मर्तबा रखता है। गांधी चरखा चलाते थे तो उनको डूब जाते थे। ईश्वर का दर्शन होता था, दरिद्र नारायण कहते थे वो, उनका साक्षात्कार होता था। कबीर कपड़ा बुनते थे, उसमें डूब जाते थे। रविदास जूता सिलते थे, उसमें डूब जाते थे। इनको उसमें ईश्वर दर्शन या इंसानियत का दर्शन होता था। तो ईश्वर कोई ऐसी स्थूल चीज नहीं है कि पकड़ लिया आपने, उसके लिए पांव पकड़ लिए, उसने आपके लिए कुछ इनाम दे दिया। ईश्वर एक एहसास है। जिस वक्त आपका अहंकार खत्म होता है, उस वक्त आप उसको एहसास कर सकते हैं, उस वक्त उसकी मदद ले सकते हैं। तो ये एक भक्ति या भगवान के बारे में ये बात है। मंदिर क्या भला है? मंदिर वो स्थान है, उसूली तौर पर, सिद्धांत के तौर पर, जहाँ पे आप जाएंगे, थोड़ी देर के लिए अपने दुनिया के जंजालों से दिमाग को दूर करके सुकून पाएंगे और उससे जुड़ेंगे जो सबका है, सब में है। कुदरत से जुड़ जाएंगे, अपने वजूद को भूल जाएंगे। अहंकार मिटाने के लिए का एहसास करने की जगह है मंदिर या मस्जिद। लेकिन यहाँ पर तमाशा खड़ा यह हुआ है, ये जो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना, इसका राम से तो कोई संबंध ही नहीं है। ये तो एक फितूर खड़ा किया गया दिमाग में। कुछ लोगों ने योजना बनाई कि हिंदुस्तान में किस तरीके से शोषण के ऊपर पर्दा डाला जा सके, किस तरीके से हुकूमत हासिल की जा सके और शोषण बढ़ाया जा सके, ऐसी राजनीति कैसे खड़ी की जाए। तो उन्होंने एक कुकअप किया, एक मुद्दा खड़ा किया, राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर दिया कि हम उसी जगह बनाएंगे जहां बाबरी मस्जिद बनी। बाबरी मस्जिद, अब मैं उस मसले को इसलिए नहीं उठाना चाहता इस वक्त, क्योंकि लगभग आधी आबादी हिंदुस्तान की उसके बाद पैदा हुई जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई 1992 में। लेकिन इन बच्चों को मैं ये नहीं कहना चाहता कि तुम मस्जिद अयोध्या जाओ कि ना जाओ, लेकिन ये जरूर मैं चाहता हूं कि कम से कम अपने दिमाग में नफरत लेके अयोध्या मत जाओ, नफरत लेके कुंभ में मत जाओ, बड़प्पन जताने के लिए कुंभ में मत जाओ। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। करोड़पतियों के लिए तो वो एक जरिया है,
अपनी हुकूमत जताने का, शोषण करने का। लेकिन अगर आप मजदूर, किसान और कारीगर हैं, आम जन हैं, तो आपके लिए ये पाखंड, ये दिखावा किसी काम का नहीं है। आप मिट्टी में मिल जाओगे। आपकी ताकत है सिर्फ सच्चाई और दर्दमंदी। तो ये जो अभी चल रहा है अयोध्या में, किस चीज का क्या चीज चल रही है? ये खरबों रुपए की दौलत वहां से कहां से आ गई? ये चंदा जिन लोगों की, उनकी दौलत नहीं है। मुझे खबर लगी है कि कुछ लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए चंदा दिया है। सोने की ईंटें दी हैं, अमेरिका से भी सोने की ईंटें आई थी। जितने लोगों से मैं मिला हूं जिन्होंने चंदा दिया है, एक में भी भक्ति भावना छू नहीं गई। और उनका पैसा है नहीं है। ये तो सिस्टम बना है समाज में कि मेहनत कोई करता है, दौलत किसी की के घर पहुंचती है, किसी के खजाने भरते हैं, और वो मजदूरों की, किसानों की, मेहनत कशों की मेहनत इसमें पहुंची है। लेकिन जो लोग ले गए हैं उनके अंदर भक्ति भावना हरगिज नहीं थी। षड्यंत्र था कि हमारे लिए एक जाल फैलाना है, सत्ता हासिल करने का और शोषण बढ़ाने का। ये भगवान के साथ, भगवान का जो तसव्वुर हमारे ऋषियों ने, हमारे आम जन ने, मेरी माँ ने जो अपढ़ थी, हमारे गांव के मजदूरों ने, किसानों ने, मोचियों ने, जो बिल्कुल नहीं जानते थे, जिनके लिए टीबी हो गई, आखिरी वक्त में भगवान का नाम लेके सुकून से मर गए, उन लोगों में मैंने राम को देखा। राम को तो वो समझते हैं, उनका दिल राम का मंदिर है, वो जिंदगी उनकी राम की जिंदगी है। लेकिन ये पाखंड और षड्यंत्र शोषण के और नफरत से प्रेरित था। अब उसका खबर लगी कि ये जो बहाना बना रहे थे, ओढ़नी ओढ़ रखी थी भक्ति की, राम की, उसके नीचे खरबों रुपए का पैसा का दुरुपयोग किया गया। या तो वो पैसा अपने रिश्तेदारों में बांटा गया ताकि वो कारें खरीद सकें, महल खरीद सकें, या चुनाव में इस्तेमाल कर सकें, उसमें इस्तेमाल किया गया। और ये छोटी मोटी रकम नहीं थी। एक ईसा मसीह ने आज से 2000 साल पहले एक चर्च में गए, चर्च में पैसा चढ़ा था, उन्होंने चादर झटक दिया, बोले क्या तुम लोगों ने इसको चोरों जुआरियों का अड्डा बना रखा है? ये तो इबादत की जगह है। और उसकी सजा मिली उनको, सूली पे चढ़ना, सूली पे लटक गए वो ईसा मसीह जो कहते थे कि अगर तुम्हारे बाएं गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दाएं गाल कर दो। वो ईसा मसीह इस षड्यंत्र, इस पाप को नहीं देख सके कि ये पैसा है तो मजदूरों किसानों का, लेकिन जाएगा ये राजा के या यहाँ के पुजारी के ऐशो आराम बढ़ाने के लिए, उनको में शोषण की ताकत पैदा और बढ़ाने के लिए। तो विद्रोह कर गए वो। तो मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान राम ने भी यही किया। भगवान राम ने जब रावण से लड़ाई लड़ रहे थे तो रावण एक बार जब हारने लगा तो वो यज्ञ करने बैठ गया। राम ने हनुमान को, अंगद को भेजा कि जाओ उसका यज्ञ का विध्वंस करो। यानी अपनी सत्ता बढ़ाने की नियत से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, यज्ञ करता है, तो पाप है। ये राम ने सिखाया, रामचरितमानस ने सिखाया, रामायण ने सिखाया, हमारे बुजुर्गों तो हमें ये सिखाया। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि आप लोग यानी आम जन अपनी आंखें खोल लें। आपके और किस्मती ये हुई है कि इस आंदोलन ने 30 बरस में न केवल अयोध्या में एक नफरत का नमूना खड़ा कर दिया, बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी मंदिर हैं जिनमें चंदा ज्यादा चढ़ता है, उन पर सारे के सारे पर नफरती नेटवर्क का कब्जा हो गया है। एक भले आदमी के लिए प्रार्थना करने की जगह नहीं बची है। हाँ, घर में जरूर कर सकता है, आसमान को देख के कर सकता है, भगवान को याद कर सकता है, वो करते ही हैं हम सब लोग। लेकिन जिन जगहों पे बड़ी गैदरिंग हो, सुकून मिले, नफरत की बातें ना हो, नम्रता की, मोहब्बत की बात हो, ऐसी कम जगह रह गई हैं। हैं कुछ मंदिर अच्छे हैं, गांव-गांव के छोटे छोटे मंदिर तो बहुत अच्छे हैं, मड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, हनुमान जी की हो, चाहे वो शंकर भगवान की हो, चाहे भगवान राम का छोटा सा मंदिर हो, उसमें तो सुकून मिलता है। लेकिन बड़ी बड़ी जगह जाके बहुत ही कम मंदिर होंगे जहाँ पर आपको सुकून मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इन मंदिरों को
ये आखिर है तो देश की संपत्ति, आवाम के लिए है। इनको दिखावे से दूर किया जाए, इनको इस तरीके के लोगों के मैनेजमेंट से दूर किया जाए और उनको सुकून की जगह बनाया जाए। जिस दिन अयोध्या के मंदिर में अल्लाह और राम का भेद मिट जाएगा, वो पवित्र जगह बन जाएगी। कोई फर्क नहीं है। जिसको पैगंबर मोहम्मद अल्लाह कहते हैं, गांधी राम कहते हैं, कबीर राम कहते हैं या तुलसीदास राम कहते हैं, एक ही चीज है। और अहंकार जुदा जुदा करता है। भगवान अलग अलग नहीं है कि हिंदुओं का भगवान अलग, मुसलमानों का अलग। बस मैं इतना चाहता हूं कि हम लोग भगवान को याद करते वक्त अपने अहंकार को झांक ले जरा इस पर और उससे आज़ाद हो जाए, तो हम सब